Hello, welcome back to the channel. So today we will discuss about abstract view of operating. Let's start. System. जब भी आप कंप्यूटर में कोई ऐप ओपन करते हो, गेम खेलते हो या ब्राउजर यूज करते हो, तब आप डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। आपके और हार्डवेयर के बीच एक लेयर काम करती है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और इसी को और बेटर समझने के लिए आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का एब्स्ट्रैक्ट व्यू यानी कंप्यूटर सिस्टम की डिफरेंट लेयर्स और उनका कम्युनिकेशन। The abstract view of an operating system shows the different layers of a computer system and how they communicate with each other. Abstract view का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम को लेयर्स के फॉर्म में समझना। इसमें दिखाया जा रहा है कि यूजर, एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब यूजर ब्राउजर ओपन करता है तो ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर की हेल्प से इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब इस प्योर कॉन्सेप्ट को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। डायग्राम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस डायग्राम में सबसे ऊपर यूजर होता है जो एप्लीकेशंस को यूज करता है। एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प लेती है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। इस तरह यूजर डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए, जब हम कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस इनपुट को प्रोसेस करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। अब डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। यूजर. The user gives instructions and uses the computer through different applications. यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है और एप्लीकेशंस के थ्रू सिस्टम को यूज करता है। एग्जाम्पल के लिए ब्राउजर, गेम्स, MS वर्ड या मीडिया प्लेयर। अब यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर को यूज नहीं करता, यूजर एप्लीकेशंस की हेल्प लेता है। तो अब नेक्स्ट लेयर देखते हैं, which is applications. Applications like browsers and text editors use operating system services to perform tasks. Applications अपने काम को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज यूज करती है। जैसे ब्राउजर इंटरनेट एक्सेस के लिए OS की हेल्प लेता है और MS वर्ड फाइल सेव करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है। एग्जाम्पल, गूगल क्रोम इंटरनेट यूज करता है, VLC मीडिया फाइल्स प्ले करता है और MS पेंट ड्राइंग बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प ले रहा है। अब एप्लीकेशंस खुद हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं करती, इनके और हार्डवेयर के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता है। तो अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम. The operating system manages communication between software and hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन मैनेज करता है। ये एप्लीकेशंस की रिक्वेस्ट को हार्डवेयर तक पहुंचता है और हार्डवेयर से रिजल्ट लेकर यूजर को देता है। एग्जाम्पल के लिए, जब यूजर प्रिंट कमांड देता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर को इंस्ट्रक्शंस भेजता है और डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जा रहा है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह काम करता है जो प्योर कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब लास्ट लेयर देखते हैं जो है हार्डवेयर. Hardware includes physical parts of the computer such as CPU, memory, keyboard, and storage devices. Hardware कंप्यूटर के physical parts होते हैं जैसे CPU, RAM, keyboard, mouse, monitor और storage devices. Operating system इन सभी devices को manage करता है। Example, CPU calculations perform करता है, RAM temporary data store करती है और hard disk permanent storage provide करती है। जो इस तरह हार्डवेयर एक्चुअल वर्क परफॉर्म करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। Conclusion. Thus, the operating system provides an abstract view of the computer by hiding hardware complexity and making the system easy to use for users and applications. इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है और कंप्यूटर को यूजर के लिए इजी और कन्वीनियंट बनाता है। ये यूजर और हार्डवेयर के बीच ब्रिज की तरह काम करता है। फाइनल एग्जाम्पल, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो यूजर को हर हार्डवेयर डिवाइस को मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ेगा जो बहुत डिफिकल्ट होगा।